सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम जूलिया यह एकांकी पढ़ रहे हैं। यह एकांकी अंतोन चेखव इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी बिना डरे हुए सच का साथ देना या सच बोलना आना चाहिए, ये समझाने की कोशिश इस एकांकी के माध्यम से अंतोन चेखव जी इन्होंने की है। तो ये जो एकांकी है जूलिया, इसमें पात्र है जूलिया और गृहस्वामी। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जूलिया बताती है कि उसकी तनख्वाह जो है महीने की 40 रूबल तय हो गई थी, लेकिन गृहस्वामी उसे बताते हैं कि 30 रूबल तय हो गई थी। और वह बताते हैं उसे कि तुम्हारे 2 महीने के 60 रूबल हो जाते हैं, लेकिन वो तभी हो जाते हैं कि तब जब तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। और वह उसे बताते हैं कि तुमने एक इतवार को छुट्टी ली थी और फिर 3 दिन और छुट्टियाँ ली थी। और ऐसा करके वह उसे बताते हैं कि 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, और इसीलिए वह कहते हैं कि मैं 60 में से 12 रूबल काट देता हूँ। और आगे वह बताते हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। और ऐसे करके वह बताते हैं कि 12 और 7 हो जाते हैं 19। और वह ये भी बताते हैं कि 60 में से 19 रूबल काट दिए जाते हैं तो बचते हैं 41 रूबल। और आगे वह बताते हैं कि जनवरी में तुमने प्लेट और प्याली तोड़ी थी और प्याली बहुत कीमती थी, और इसीलिए वह आगे उसे बताते हैं कि प्याली के 2 रूबल मैं काटता हूँ। और एक बात और बताते हैं वह कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे बेटे की जैकेट फट गई थी, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए थे। और इसीलिए वह बताते हैं कि अभी जूतों के 5 रूबल और कट गए। और एक बात उसे बताते हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो इस बात को जूलिया नहीं मानती। वह कहती है कि आपने कुछ नहीं, लेकिन डर की वजह से वह आगे बोल नहीं पाती। तो गृहस्वामी उसे बताते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने ये एकांकी पढ़ी है। तो आइए देखते हैं यहाँ से आगे एकांकी। तो इससे पहले देखते हैं इसमें से कठिन शब्दार्थ। रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा या चलन। निर्मम का अर्थ है निर्दयी। भीरू का अर्थ है डरपोक। बोधा का अर्थ है मूर्ख, गावदी, सुस्त। नागा का अर्थ है वह दिन जिस दिन काम न किया हो। इस एकांकी के कठिन मुहावरे हैं। ठग लेना यानी धोखा देना। हड़प लेना यानी बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। तो आइए देखते हैं आगे एकांकी। जब जूलिया कहती है कि आपने कुछ नहीं, यानी वह आगे कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वह कहना चाहती है कि आपने जनवरी में मुझे 10 रूबल नहीं दिए थे। तो गृहस्वामी उसे कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। तो गृहस्वामी क्या करता है, गृहस्वामी उसे ही झूठा साबित करता है। वह कहता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो भी है मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें डायरी दिखाऊँ क्या, ऐसा कहते हैं और डायरी के पन्ने पलटने लगते हैं। तो जूलिया आंसू पोंछती हुई वो रो रही है, क्योंकि वो उसकी जो तनख्वाह है, वेतन है, उसमें से बहुत सारे रूबल काट दिए गए हैं, और इसीलिए वह रो रही है। आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अब देखो, उन्होंने जरा आवाज़ चढ़ाकर बात की तो वह मान गई कि आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में बोलते हैं,
दिए होंगे नहीं, दिए है, ठीक है। घटाओ 27 41 में से, बचे 14, क्यों, हिसाब ठीक है ना। अब वो उसे बताते हैं कि 41 में ये जो 27 हो गए उसे काट दो तो सिर्फ 14 रूबल बचते हैं। मैंने हिसाब ठीक से किया है ना। ऐसा प्रश्न गृहस्वामी जूलिया से पूछते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, वह बहुत रो रही है क्योंकि उसके बहुत सारे रूबल काट दिए गए हैं, और कांपती आवाज़ में वह बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अब वह सच बोलती है कि वह कहती है, मुझे सिर्फ मालकिन ने ही रूबल दिए थे और वो भी सिर्फ 3 रूबल दिए थे, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। तो गृहस्वामी बोलते हैं जैसे आसमान से गिरा हो, यानी जोर से चिल्लाते, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। अब देखो, गृहस्वामी जब वो सच बोलती है कि मुझे सिर्फ मालकिन ने 3 रूबल दिए थे, तो वह 3 रूबल भी उसमें से वो काट देते हैं, यानी 14 में से वह 3 रूबल भी काट देते हैं और उसे ही डांटते हैं कि देखो, अगर तुम यह न बताती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता है यानी क्या, तो मैं तुम्हें बेवजही और 3 रूबल ज़्यादा देता, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं, खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ, यानी ये जो तुमने बताया कि मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दिए थे, वो भी मैं डायरी में लिख लेता हूँ, ऐसा वह कहते हैं और डायरी में कुछ लिखते हैं। और वह कहते हैं 14 में से 3 और घट दिए, यानी कट कर दिए, तो 11 रूबल बचते हैं, तो 11 रूबल संभाल लो, गिन लो, कहकर वह उसे रूबल देते हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद कहती है। यानी कितने मिले उसे, देखो, उसे मिलने चाहिए थे 80 रूबल, लेकिन उसे मिले हैं सिर्फ 11 रूबल, और वह कांपते हुए स्वर में धन्यवाद बोलती है। तो गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, अब वो बहुत गुस्सा हो गए हैं। अब किस वजह से गुस्सा है, तो आगे देखो वह क्या कहते हैं। गृहस्वामी कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। गृहस्वामी बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने इतने कम रूबल उसे दिए, फिर भी वह धन्यवाद बोलती है। तो उन्हें गुस्सा आता है कि तुम फिर भी मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो, जबकि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना का अर्थ है धोखा देना। वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो। इस बात के लिए उन्हें गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाते हैं। तो जूलिया बोलती है, जी हाँ मालिक। तो गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। अब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया है। वह कहता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, यानी तुम जी हाँ मालिक क्यों कह रही हो, इसकी वजह वह जूलिया को पूछते हैं। तो जूलिया कहती है, वह डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि देखो गृहस्वामी जो है उससे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, और इसीलिए वह डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। यानी उसके डर की वजह से, सच न बोलने की वजह से, उसने जहाँ जहाँ अभी तक काम किया वहाँ पर उसे किसी ने रूबल नहीं दिए थे। ऐसा वह उन्हें बताती है कि अभी तक इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया।
आप कुछ तो दे रहे हैं इसीलिए धन्यवाद बोला, ऐसा वह कहती है। तो गृहस्वामी जो है वह क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, अब थोड़ा सा गुस्सा उनका कम हो जाता है। वह उसे पूछते हैं कि लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जूलिया का स्वभाव ही कैसा है, डरपोक है और सच भी बोल नहीं पाती, इतनी वह लोगों से डरती है। और यही वजह है कि लोगों ने अभी तक उसने जहाज पर काम किया उसे पैसे या रूबल नहीं दिए हैं। स्वर धीमा कर गृहस्वामी उससे बोलते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। यानी गृहस्वामी बताते हैं कि जो रूबल काटने का काम मैं कर रहा था वो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सच में मैं तुम्हारे रूबल नहीं काटने वाला, ऐसा उनका कहना है। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। वह कहते हैं मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। तो गृहस्वामी अब सच बोलते हैं कि मैं तुम्हारे रूबल नहीं काटने वाला, मैंने सिर्फ मजाक किया, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए वह कहते हैं कि मैंने ये मजाक किया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा यानी काटूंगा। जेब से निकाल कर ये है तुम्हारे 80 रूबल। अब देखो वह सच में जेब में से 80 रूबल निकालते हैं और जूलिया को देते हैं और कहते हैं मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। अब देखो गृहस्वामी जो है वह जूलिया को क्या पूछते हैं, जूलिया क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यानी जूलिया का जो स्वभाव है, डरपोक, डरी सहमी सी रहती है, वो लोगों से सच भी बोल नहीं पाती, इतना डर कर रहती है। तो वह उसे समझाते हैं कि तुम इस तरह से मत रहो। और इसीलिए यहाँ पर बोदा शब्द आया है, तो बोदा का मतलब है मूर्ख, गावदी या सुस्त। ठग लेना का अर्थ है धोखा देना। तो वह उसे समझाते हैं कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। और वह उसे 80 रूबल देते हैं और वह कहते हैं मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। वह पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए, यानी सब मुझे अच्छा कहे, इसके लिए दब्बू बनकर जीना, डरपोक बनकर जीना, ये क्या सही है? इस तरह का सवाल वह जूलिया से करते हैं। और वह कहते हैं कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। यानी क्या इतना डरपोक होना अच्छा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है फिर भी तुम कुछ न बोलो? तो क्या ये सही है? और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा समझाने की कोशिश गृहस्वामी कर रहे हैं। और क्या बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? जातियाँ यानी अन्याय। क्या इंसान को इतना डरपोक होना चाहिए कि वह जातियाँ यानी जो भी अन्याय करे वो अन्याय चुपचाप सहे? तो जूलिया तुम्हारा ये स्वभाव सही नहीं है, ऐसा समझाने की कोशिश वह जूलिया को करते हैं। और वह कहते हैं नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यानी तुम्हारा ये स्वभाव जो है इस वजह से लोग तुम्हें धोखा देते हैं, ठग लेते हैं, ये बात सही नहीं है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। यानी इस संसार के जो लोग हैं, जो लोग दूसरों को ठग लेते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया है।
तो वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्मम होते हैं, यानी दूसरों के प्रति संवेदन नहीं होते, उसे निर्मम कहते हैं। और उदयहीन होते हैं, यानी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे ही समाज के साथ अगर लड़कर ही तुम्हें अपना हक हासिल करना होगा, इस समझाने की कोशिश गृहस्वामी जूलिया को करते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ, यानी तुम्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। डर को दूर करके अपने सच के लिए तुम्हें लड़ना होगा, ऐसा वह उसे समझाते हैं। और वह जूलिया को बताते हैं कि मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यानी डर कर रहने वाले लोगों के लिए इस संसार में बिल्कुल स्थान नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। और जूलिया को बताते हैं कि तुम्हें डट कर सच के लिए लड़ना होगा, ऐसा वह जूलिया को समझाते हैं। और ये जो एकांकी है, ये एकांकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।